डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइन क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.3 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल सा है, जो हम लोग एग्जाम्पल में यूज़ करते आए हैं, बस उन्हीं स्टेपों को यहाँ भी यूज़ करेंगे। क्लियर? तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। तब दो पूर्णांक a तथा b जो कि अभाज्य है और b इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से है कि √5 इक्वल टू a/b। क्लियर? जहाँ a और b में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। क्लियर? तो यहाँ देखिए, ये हम यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो b√5 इज इक्वल टू a। तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, क्लियर? तो स्क्वायर वर्ग करेंगे हम, तो वर्ग से रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5b², और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a²। क्लियर? तो यहाँ 5a² को विभाजित करता है, तो 5a को भी विभाजित करेगा। क्लियर? जैसे आज मैं आपके इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि थोड़ा सा रफली लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। 5 चौका 20 होता है और 50 25 होता है। तो यहाँ देखिए कि जो 5 है, मतलब 20 जो है यहाँ पे 5 से भी कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, और यहाँ 25 भी 5 से कट जाएगा। तो सारा के लिए इसी तरह यहाँ पे भी कि 5a² को विभाजित करता है और 5a को भी विभाजित करेगा। क्लियर? तो a बराबर 5c। तो यहाँ पे हम a की जगह ये वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, b√5 a की जगह यहाँ इसको रखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा b√5 बराबर 5c। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्लियर? तो हम यहाँ पे वर्क करेंगे तो स्क्वायर से
ये रूट कट जाएगा तो 5 बचेगा और ये बी स्क्वायर। क्लियर। तो ये 5c का स्क्वायर होगा तो 25 सी स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ 5 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा 25 तो 5c स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5b को भी 5b को भी विभाजित करेगा। क्लियर। तो अब जो है 5a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्लियर। अतः ये विरोधाभास मतलब पहले से हमें पता था है कि ए तथा बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी वही स्टेप लगेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर। यहाँ दो पूर्णांक या दो अभाज्य संख्या पूर्णांक a तथा b इस तरह से है कि 3 + 2√5 = a/b, जहाँ b इट्स नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ अगर b 0 होता तो ये परिमेय संख्या होता। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं। 2√5 a/b और 3 को उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो 2√5 ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले से है और ये b तो -3b और अपॉन में b। क्लियर। तो √5 = a - 3b और ये जो 2 बचा है ये इसके नीचे ला कर रख देंगे। ठीक है। तो ये हो गया 2b, जहाँ a 3b 2b क्या है
पूर्णांक है, तो इसीलिए a-3b 2b एक परिमेय संख्या है। क्लियर? तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी होगा, ऐसा हम मान रहे हैं। ये हमें विरोधाभास है, हम जानते हैं, बट ऐसा है नहीं। तो ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इस बात को तो हम जानते हैं कि जब जो चीज़ विभाजित नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, जो कट जाती है वो परिमेय संख्या होती है। तो √5 अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी कल्पना गलत है। थ्री प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर? तो यहाँ दो पूर्णांक a तथा b सहभाज्य है तथा b इट्स नॉट इक्वल टू 0 इस प्रकार है कि 1/√2 इज इक्वल टू a/b। क्लियर? तो हम इसको लिख सकते हैं b/a√2। तो b तथा a दोनों पूर्णांक है। क्लियर? इसीलिए b/a एक परिमेय संख्या है। ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? इसीलिए हमारी कल्पना गलत है। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्लियर? तो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। बस वही काम। मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड से थोड़ा तेज़ कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना बने और आपको तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने मान लिया पहले की तरह।
तो a तथा b दो सह अभाज्य संख्या हैं जहां b इट्स नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से है कि √5 इक्वल टू या 7 इक्वल टू a/b। तो यहाँ हो जाएगा √5 इक्वल टू a और ये 7b के पास चला आएगा तो हो जाएगा 7b। क्लियर। यहाँ a b 7 तीनों पूर्णांक है, इसीलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर। तो ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। तो इसीलिए हम कल्पना करते थे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। तो ये तीसरे का सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्लियर। अब हम चलते हैं तीसरे के थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तीसरे का थर्ड वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस यहाँ भी वही करेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। a तथा b दो सह-अभाज्य पूर्णांक है जहां b इट्स नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से है कि 6 + √2 इक्वल टू a/b। क्लियर। तो √2 यहीं पे रहेगा और ये हो जाएगा a/b और 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में। तो √2 बराबर हो जाएगा, a यहीं रहेगा, 6b/b। क्लियर। तो a b यहाँ पे 6b होते हैं, a 6b सभी पूर्णांक हैं। a 6b सभी पूर्णांक है, इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या है। क्लियर। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर। तो यहाँ पे हम ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। तो इसीलिए हमारी कल्पना गलत है और 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।